अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर बात करते हैं। आज मेरे वालिद साहब, दादा और चचा जान के कातिल 8 मुजरिम, 8 को अदालत की जानिब से बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। दौर की करबला में भी काजी शुरैह, जिसको सुप्रीम कोर्ट की जगह पे माना जाता था, उसने भी ये फैसला किया था कि माज़ला हुसैन वाजिबुल कत्ल है, मगर आज भी हुसैन जिंदा है, यजीद का नामो निशान मिट चुका है। जी, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। ये एक औरत है जिसका ताल्लुक़ सिंध से है, जिसका नाम उमर रुबाब चैंडियो है, और ये उसकी वीडियो है जो 8 साल इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते बिलाखिर हार गई, और इसके वालिद का, इसके दादा का, इसके चचा का मर्डर हुआ, और उसके लिए ये अदालत के चक्कर लगाती रही 8 साल तक, और उसके बाद फाइनली जो है ये केस हार गई, और मुजरिम जो है, मुजरिम थे या मुलजिम थे, अल्लाह बेहतर जानते हैं, वो बाइज्जत बरी हो गए। तो ये बात याद रखें, इंसाफ जो है वो मोमिन के माथे का झूमर है। अगर हम ईमान वाले हैं, कुरान को मानने वाले हैं, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं भी क़यामत के दिन तराजू रखूंगा तुम्हें, हमें भी फरमाया कि तुम भी इंसाफ करो। वऊफुल अदल वऊफु बिल अहद, कहीं पे फरमाया अकीमुल वज़न, कहीं पे फरमाया कि ला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि तुम अदल ना कर सको, इंसाफ ना कर सको। और कहीं पे फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करते हैं। तो अदल और इंसाफ अल्लाह ने भी पसंद फरमाया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने भी फरमाया, और बल्कि फरमाया प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पहली कौमें इसलिए हलाक हुई कि उनका जब कोई वडेरा कोई बड़ा जुर्म करता था तो उसको माफ़ी हो जाती थी, और जब कोई छोटा जुर्म करता था उसको सज़ा मिल जाती थी। पहली कौमें इसलिए तबाह हुई हैं, और आज अगर ये दुनिया कायम है तो शायद अदल की वजह से, छोटे मोटे अदल की वजह से जो हो रहा है। अगर अदल ना हो अल्लाह दुनिया को मिटा दे। अदल एक ऐसी नहूसत है, अल्लाह अपनी रहमत उठा लेते हैं। बेइंसाफी, अदल ना करना उसकी ऐसी नहूसत है कि अल्लाह अपनी रहमत उठा लेते हैं, और अदल की ऐसी बरक़ात हैं, अल्लाह आदिल का नाम जिंदा रखते हैं। नौशेरवां आदिल था, काफिर होने के बावजूद आदिल था, आज भी नौशेरवां का जिक्र मौजूद है। तो आदिल को अल्लाह जिक्र, उसके जिक्र को जारी रखते हैं, उसकी खूबी को जारी रखते हैं, उसके नाम को अल्लाह जिंदा रखते हैं। तो इंसाफ करना, ये इंसाफ मोमिन के माथे का झूमर है। इंसाफ फरीज़ा है हमारा, और घर से लेकर, वालिद से लेकर, जो वालिद अपने बच्चों पर, उसको इंसाफ करना ज़रूरी है। बच्चों के दरमियान इंसाफ करना ज़रूरी है। घर की दहलीज से लेकर अगर किसी के ज़िम्मे जो है वो ऑफिशियली उसके ज़िम्मे इंसाफ करना है, वहाँ तक, कोर्ट कचहरी तक, अदालत की कुर्सी तक इंसाफ करना हमारा फरीज़ा है। और अल्लाह के पाक पैगंबर ने घर के जो जिम्मेदार उसको फरमाया कि तुम हर एक तुम में से जो है वो निगहबान है, और हर एक निगहबान से उसकी रियाया के बारे में पूछो। भले घर का सरबराह हो, अगर वो इंसाफ नहीं करेगा उससे पूछो। कोर्ट कचहरी वाला इंसाफ नहीं करेगा उससे पूछोगी। बार और बेंच वाला अगर जो है वो बार का वकील इंसाफ नहीं करेगा उससे पूछोगी। अगर वो जुल्म का साथी होगा उससे पूछोगी। बेंच का जज, कुर्सी का जज नहीं इंसाफ करेगा उससे पूछोगी कि आपका कलम जो है वो जालिम के साथ क्यों हुआ, आपने जुल्म का साथ क्यों दिया, आप जालिम के कटहरे में जालिम के साथ क्यों खड़े हुए। ये जज को जवाब देना पड़ेगा कि आपके जिम्मे तो इंसाफ करना था। इसीलिए तो अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन जुइल काज़ियन बैन अन्नास फ़क़द ज़ुबिहा बिग़ैरि सिक्कीन, कि जो काजी बना दिया जाता है वो ऐसे है जैसे बगैर छुरी के ज़बह करना। कि बड़ा मुश्किल काम है कि अगर आप सही सलामत हक के मुताबिक फैसला करोगे तो दुनिया में मुश्किलात आएंगी, अगर हक के मुताबिक नहीं करोगे तो आखिरत में मुश्किलात सामने आएंगी। तो इसलिए अदालत में बैठा जज हो, घर में बैठा सरबराह हो, या बार में बैठा वकील हो, या इसी तरह से पंचायत में बैठा पंच हो, सरपंच हो, फैसल हो, सालिस हो, जो भी ना इंसाफी करेगा वो अल्लाह के यहाँ मुजरिम होगा, जालिम होगा। और कल क़यामत के दिन वो जुल्म का बदला वो जज, वो आदिल, वो फैसल, वो सालिस जो है उसको देना पड़ेगा। तो बाहर कैफ ये क्या मामला है, हकीकत अल्लाह को पता है, लेकिन बज़ाहिर वो मायूस नजर आई हैं, और ये एक सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है हमारे निज़ाम अदल पर कि हम अपने मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं ला सके। ये हमारी कमज़ोरी है, हमारी बदबख्ती है। हम मोमिन होने के बावजूद, ईमान वाले होने के बावजूद हमारी अदालतें इंसाफ से खाली हैं। तो बाहर कैफ ये एक अफसोस का मकाम था। और दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे एक जो खास मैंने जिक्र करना, इस वीडियो में उन्होंने जिक्र किया काजी शुरैह का, उसको मैं क्लियर कर दूं कि काजी शुरैह ने हजरत हुसैन के खिलाफ फैसला दिया था। ये इस खातून की गलती है, इसको मैं पॉइंट आउट करूंगा। काजी शुरैह ने रहमतुल्लाह अलैह, जो कि काजी थे, काज़ुल क़ुज़्ज़ात थे, चीफ जस्टिस थे, और वो ताबी थे, आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईमान ला चुके थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं हुई। सैयदना फारूक आज़म के ज़माने से लेकर सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने तक वो काज़ुल क़ुज़्ज़ात के ओहदे पर फायज रहे, अदल व इंसाफ से
کام لیتے رہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کو آپ علیہ السلام نے فرمایا اقضاہم علی کہ سب سے زیادہ قوت فیصلہ اللہ نے علی کو دی ہے, وہ حضرت علی فرماتے تھے قاضی شرح کے بارے میں کہ اقضى العرب کہ عرب کا سب سے بڑا قاضی شرح ہے. تو قاضی شرح کے بارے میں جو اس محترمہ نے بات کی ہے وہ بالکل جو ہے وہ کہہ لیں کہ غلط ہے اور باطل ہے. اس کا کوئی سر پیر نہیں کہ اس نے حضرت حسین کے قتل کا فیصلہ سنایا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر ان کی عدالت میں پیش ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک گھوڑا خریدا اور اس کو جب لے کے جا رہے تھے, رقم ادا کر دی, لے کے جا رہے تھے, اس کے لنگڑاہٹ محسوس ہوئی, واپس آئے تو اس نے کہا بھائی میں واپس نہیں کروں گا. قاضی شرح کے پاس فیصلہ گیا, انہوں نے کہا جب آپ نے ریسیو کیا اس وقت ٹھیک تھا, انہوں نے کہا ٹھیک تھا. انہوں نے کہا اب یا تو پہلی حالت پر لوٹا کر واپس کرو وگرنہ اس بیع کو جو ہے وہ نافذ کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ دے دیا انہوں نے کہ جو بات حق تھی اس کے مطابق فیصلہ دیا. اس طرح حضرت علی کی زرا والا معاملہ مشہور ہے کہ آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ حضرت علی کے پاس ظاہری طور پر گواہ نہیں تھے. اور اسی طرح ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ان کے بیٹے نے, قاضی شرح کے بیٹے نے اپنے جو ہے وہ کسی کی ضمانت دی اور وہ بندہ جس کی ضمانت دی وہ نہیں آیا, انہوں نے اپنے بیٹے کو گرفتار کر لیا. تو بہت سارے ان کے واقعات ہیں اور 107 یا 8 برس انہوں نے عمر پائی جس میں 60 سال تقریباً قاضی القضات رہے, چیف جسٹس رہے. تو بہرکیف یہ الزام محترمہ کا ان پر ٹھیک نہیں ہے. باقی ان کے جو شیعہ عالم ہیں, چونکہ اس کا تعلق بھی اسی مکتبہ فکر سے ہے, محمد علی طباطبائی جو ان کے مجتہد ہیں, شیعہ عالم بڑے, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ جو منسوب ہے کہ انہوں نے حضرت حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا یا فیصلہ صادر کیا تھا, یہ قدیم مصادر میں موجود نہیں ہے. یہ قدیم مصادر میں پرانی کتابوں, یہ خود سے کسی نے گھڑا ہے. اسی طرح ایک اور محقق عالم ہے علامہ شیخ محمد المحمدی, وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس فتوے کے بارے میں کہ یہ جو ہے موجودہ دور کی ایجاد ہے, پہلے قدیم مصادر میں موجود نہیں تھا, اور 14ویں صدی کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے تذکرۃ الشہداء اس کے اندر یہ موجود ہے اور یہ جعلی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو لہذا محترمہ کا یہ قاضی شرح پر الزام لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی انصاف, ہم دعا گو بھی ہیں اور ہماری اپیل بھی ہے جو ہے وہ انصاف والوں سے, انصاف فراہم کرنے والوں سے کہ وہ کوشش کریں انصاف کے مطابق فیصلہ کریں. اللہ ان کو انصاف دے. دنیا عارضی ہے, یہاں پہ ہم انصاف کی کرسی پر بھی عارضی ہیں, اس سے اتر جانا ہے. یہاں کے کورٹ بھی ختم ہو جانے ہیں, اصل کورٹ اللہ کے ہاں لگے گا, سپریم عدالت جو ہے وہ وہاں پہ لگے گی. تو وہاں پہ جج بھی مجرم بن کے کھڑے ہوں گے, ہر ایک کا فیصلہ پھر وہاں ہوگا. تو اس لیے خوف خدا سے کام لیں. اگر ظلم ہوا ہے تو ظلم نہیں ہونا چاہیے, فیصلہ جو ہے مبنی بر انصاف ہونا چاہیے. اور اس جو ہے وہ بچی کو, اس عورت کو, اس خاتون کو جو انصاف ملنا چاہیے, اس کے والد کے, اس کے دادا کے, اس کے چچا کے قتل کا. اور جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں, یہ تو ایک ہائی لائٹ ہو گیا, اور اس کے علاوہ بھی جتنے ہو رہے ہیں سب کو ان کے ظلم کا بدلہ ملنا چاہیے. اگر کوئی نہیں دیتا اور اختیار میں تھا تو پھر اللہ کی عدالت کے لیے تیار ہو جائے کہ وہاں پہ اس جج کا, اس منصف کا گربان ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس